अरुण दिल्ली। है मित्र, समय मिला है, आटा मिला है, दाल मिली है, शुद्ध कुआं सामने दिख रहा है, घर के खेत की तुम्हारे पास साग है, घर में की गाय खड़ी हुई है, वो समय है तुम्हारे पास। क्यों ना हो शुद्ध कुएं से प्राशुद्ध पानी का प्रयोग करके शुद्ध भोजन बना करके शुद्ध भोजन करें बना करके शुद्ध भावों से निर्गंत गुड़ को पड़घान करके जो शुद्ध द्रव बचे आहार दे करके फिर भोजन कर लो। इसमें तुम्हें कौन सा पाप पड़ जाएगा? अभी ये तो दृष्टांत है, विषय दूसरा है। कोई पाप नहीं पड़ेगा ना। घर का कुआं, घर की गाय, घर का धान्य, घर की साग, समय तुम्हारे पास है, फिर भी सड़ी गली जिस दिन से प्रारंभ हुई उस दिन के बाद साफ न हुई, ऐसी मटके की जलेबी बाजार में खाने की आवश्यकता क्या है? जिनको नरक से बचना है सबसे पहले बाजार की जलेबी खाने का त्याग कर दो। ओह मित्र, पंडित जी, विषय दूसरा है। जब तुम्हारे पास समय है फिर ढाबे पे क्यों मांस की लगार लगी रोटी खाने जा रहे हो? समय है क्यों बाजार की फुल्की पीने जा रहे हो? समय है हे मित्र क्यों बासी रोटी खा रहे हो? समय है विश्व सागर जी क्यों डबल रोटी सड़ी रोटी खा रहे हो? मित्र सुनिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। समय है ना आपके पास। यदि समय है तो दादा सोहनलाल बड़ियात्या जी आसाम, समय है आपके पास, हम दुनिया के यहाँ की रोटियां क्यों खाएं? स्वच्छ बना के क्यों नहीं खा लेते हो? बस अब ठहर जाइए, आप रुक जाइए। स्वस्थ रहना चाहते हो, निरोग रहना चाहते हो, यश के साथ जीना चाहते हो तो राजू पांड्या ढाबे की रोटियां घर में लाके मत खाना। मित्र यश भी जाएगा, धर्म भी जाएगा, बदनाम भी होगे। विपुल लोग कहेंगे रास्ते की चली चलाई रोटियां खा रहा है विपुल। ओह सच्चा श्रावक भी चली रोटी नहीं खाता बेटा। ओह मार के चली चलाई सकरी रोटियां पंडित जी एक घर से दूसरे घर में नहीं चलती। आइए इधर आओ। विषय समझे पंडित जी। सकरी रोटियां कहां जा रहे हो वासी? सकरी रोटियां बेटा। अब प्रश्न ये है कि क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहा हूं जब समय तुम्हारे पास है तो क्यों आप ऐसा कर रहे हो? स्वच्छ खाओ, स्वच्छ पियो, स्वच्छ जियो। ऐसे ही पंडित सागर है मित्र। छोटी सी बात मेरी है, जब तक नरेंद्र पंडित जैसे हंस ना निकल जाए तब तक सुरेंद्र पंडित जी मेरी बात सुन लो। बड़ा भैया चला गया, पंडित सुरेंद्र हो ना आप? पंडित सुरेंद्र जी सुब्रत सा एक मुमुक्षु जीव है। ये सुरेंद्र पंडित सागर के मुमुक्षु हैं। इनका बड़ा भैया पंडित चला गया। पंडित जी मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? ये कह रहा हूं पंडित जी समय है तो बासी रोटी क्यों खाना? समय है ढाबे से मंगा क्यों खाना? समय है भिखारी बन के मांग के क्यों खाना? हम घर में ताजा क्यों ना बनाए? पंडित गहरा विषय है। हे मित्र
हे मित्र, समय तुम्हारे पास है, तब तक दूसरे की सुनी बातें हम पुरानी रोटियां क्यों खाएं? समय तुम्हारे पास है, पर की अनुभूति में क्यों जीऊं? समय तुम्हारे पास है, अमुक जीने का उनसे मैं क्यों जीऊं? मेरे पास में है, जिन देव ने जो कहा है उसकी अनुभूति लेकर के मैं अपने भगवान क्यों न बनूं? समय है मेरे पास। विष्णु सागे भैया, मित्र मस्तिष्क को स्वच्छ करो। समय है जब तक अपने पास, जब तक अंतिम सांस ना निकल जाए तब तक मेरे मित्र समय अपने पास। सहलेश, कुछ अच्छा करके जाओ। कारण हम मुद्रा ध्यान की देख करके प्रभावित नहीं होते हैं, ध्याता के ध्येय को देखना मैं पसंद करता हूं। राजू पांड्या, बगुले की मुद्रा देखो ना, बगुले की मुद्रा देखो ना। कितनी सुंदर दिखती है, तालाब के किनारे खड़ा मिलता है। अहो बगुले, मुद्रा तेरी शांत है, धीरा तेरा अशांत है, ध्येय तेरा अशांत है, इसलिए मुद्रा को प्रभावित नहीं होना चाहिए, ध्येय देखना चाहिए। इसलिए ज्ञानियों जिन दर्शन कहता है मात्र तस्वीरों को मत देख के प्रभावित हो जाओ, ध्येय देखना सीखो। ध्येय देखना चाहिए। खड़े हो जाओ प्रसन्ना के पिताजी, कितना पुण्य किया होगा। प्रकाश चंद जी खड़े हो जाओ दादा, आरोन, इन लोगों को देखो पंडित जी, 2 बेटे मुनि बना दिए इन्होंने। अब सोचो, कल्पना करो, जिन जिन लोगों के बेटे मुनिराज बन गए उनके पिता से कहो तुम ऐसा पुण्य करके आए थे, तुम्हारी संतानें साधु बन के चली गई, और वे लोग आंखों के आंसू टपकाए जिनके बेटे बेश्यालय मंत्रालय में जा रहे हैं, और वे लोग धन्य धन्य माने जिनके बेटे जिनालय में जा रहे हैं। बालक श्रेय, पिताजी कहीं आए कोटा से और कहीं बेटा घर चलो, कहना पिताजी मुस्कुरा लो, कहीं मैं बेश्यालय में होता तुम चेहरा दिखाने लायक न होते किसी को। इसलिए जितने ब्रह्मचारी हैं विपुल भाई, पिताजी कहें बेटा घर में रहो, बोले मुझे पता तुम कैसे घर में रखोगे, आज इसलिए कह रहे हो कि हमारे होने तुम्हारा चेहरा चमक रहा है। उन पिताओं से पूछो जिनके बेटे को देख करके उनके स्वयं के चेहरे नीचे झुके चले जा रहे हैं। बेटा बेटियां नहीं है, वे घर में शत्रुपूर्व होके आ गए हैं जो माता पिता की नाक को नीचे कर गई है। बैठ जाओ, माला फेरो करो और ज्यादा। सुरेश गदिया, सोच ले मित्र, प्रभावित होना तो बाह्य प्रवृत्ति से नहीं, अंतरिंग की अनुभूति से होना, अंदर की अनुभूति से होना। अब स्व के विषय में आइए। निज की आत्मा से प्रभावित होना है तो ध्यान दीजिए, महात्मा समत्व सागरी पुणोत सागर जी, निज की आत्मा से प्रभावित होना है। स्वयं की आत्मा है कि उपाधि? इधर देखना मोटे जी, महात्मा रजित सागर जी, स्वयं की आत्मा है कि उपाधि? महात्मा जी, जो अपनी आत्मा को उपाधि मानता वो अज्ञानी जीव है। उसको यूं कहना चाहिए, मेरी आत्मा यदि बहिरात्मा है ये अंतरात्मा है, उपाधि है, और परमात्मा है, परम उपाधि है। अपनी आत्मा को हे नहीं मानोगे तो पापों से नहीं बच पाओगे। जो आत्मा, वही गाथा लेकर ये प्रवचन सार गाथा नंबर 8, जो परमदे जैन दब्बम तक कांतम पर्णतम तम्मा धम्मा आधा आदद मुड़ी धम्मा मुड़ी अब्बा
मित्र, जब तुम्हारे स्वयं के प्रणाम ध्यान दो ज्ञानी हो, जितने मुमुक्षु यहां विराजते हैं ध्यान दो। ओहो ज्ञानी डोडिया जी, ओ ज्ञानी डोडिया जी के दामाद जी, इंदौर ज्ञानी सुन रहे ना? घर में जा करके डोडिया जी की बेटी से कह देना, बेटी सुन, डोडिया जी की बेटी से बोल देना, बोले सुनो मैं मुमुक्षु हूं, इस शब्द से मोक्ष नहीं मिलेगा। ये देखो आपके मेरे मुझे देखकर क्या भाव आते हैं। क्या बोलना? हे मेरी देवी, यदि मुझे देख करके तुझे मैं पति दिखता हूं, जब तक मैं तुझे अपना पति दिखता रहूंगा तब तक तू मोक्ष जाने वाली नहीं है। सुना कि नहीं? क्या बोल देना? जितने यहां ज्ञानी बैठे हो ना, अपनी अपनी देवियों से कहते हे देवियों, जब तक तुम मुझे पति देख रही हो तब तक तुमको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। और माताओं तो अपने बेटों के पिता से बोल देना, ज्ञानी सुन, जब तक तू मुझे देख, मेरे में तुझे जब तक पत्नी दिख रही है तब तक तू नरक में जाएगा, और जिस दिन मेरे में तुझे भगवान आत्मा दिखेगा तू भी भगवान बन जाएगा। बराबर। इसलिए मित्र, हाँ, शरीर तो जैसा वैसे ही कहा जाएगा। आइए मित्र, अब स्वयं की आत्मा से प्रभावित हूं कि नहीं हूं। देखो अरिजीत सागर जी, ताली बजाने वाले और प्रशंसा करे, तुमको फुलाने वाले बहुत लोग मिलेंगे बेटा। अब विश्वास मानिए, बहुत सारे लोग साधुओं को फुला के चले जाते हैं, पर साधु जानते नहीं हैं, इन्हें पता नहीं है। पहले प्रसम संकल्प सागरी, मंगोड़ा खाए क्या? पकोड़ा। मंगोड़ा खाए क्या? बड़ा खाए क्या? खाए ना? तो दाल से पूछना वो कहेंगे गैनी गोंदिया। मित्र, इनको बड़ा बनते दिखा देना। दाल को पहले ज्ञानी हिंदू नेता, पहले दाल को फुलाया जाता है, और दाल सोच रही क्या मुझे फुलाया जा रहा है, क्या फुलाया, पर चिंता मत, दाल सुबह आने दे, जब सिलबट्टा आएगा फिर देखना कैसे फुलाएंगे। सुरेश चोड़ी, वो दाल कहते फूल गई, लेकिन सुबह देखो फिर सिलबट्टा पे क्या होता तुम्हारा। और फिर इतने नहीं, ओहो खोलते तेल में घी में भी चुराया जाता है, सेका जाता है उसको, जो फूल रहता है। ऐसे ज्ञानी हे मुनिराजो, श्रावकों के द्वारा तो फुलाया जाए, फूल मत जाना, ये तुम्हें पीसने वाले हैं। बोले गुरुजी आपकी कृपा से काम बन जाएगा, आपका नाम हो जाएगा। मित्र, गुरुजी तुम फूल गए, अपनी साधना छोड़ करके श्रावक की बातों में आ गए, पिस गए। इसलिए फूलना नहीं। मुझे मालूम है, विशुद्ध सार को मालूम है मेरी साधना कितनी है, मैं अपनी साधना पर भरोसा करूं। यदि चंदन दलितपुर कहता है मोनू गुरुजी बहुत तुझके साधक हो, अरे तुम्हारे कहने से मैं साधक नहीं बन जाऊंगा, मैं अपनी साधना से ही साधक रहूंगा। जो है विराजो। मित्र, आत्मा स्वभाव कर रहा हूं, एक मिनट को ये पिच्ची क्यों उठा ली भैया तुमने? यह क्या करें, क्या गहरा सूत्र है। समझो ईश्वर सागरी, तुरंत फूल के कुप्पा, जहां जाओ वहीं कुप्पा, तुम्हें मालूम नहीं है। अरे मित्र, कोई फुला भी रहा, तुम इतना नहीं जानते हो। मुकेश भी जरा खड़ा हो ना, दोनों मुकेश खड़े हो जाओ। हाँ, आप ऐसे कह रहे हो भोपाल, जबलपुर, क्यों ज्ञानी? ये तो बताइए, कभी साइकिल में हवा भरी? कभी नहीं भरी। साइकिल के टायर ट्यूब में हवा नहीं भरी? अच्छा, कभी नहीं भरी। भरवाने गए? अच्छा, कोई बात नहीं। भरी भैया तो भरी, तो मेहनत लगी, ठीक है ना, और भरवाने गए तो पैसा लगा। ईमानदारी से बोलो, सत्य है। फिर आप दोनों से प्रश्न है,
वो टायर खुश हो रहा है, ट्यूब खुश हो रहा है, आह देखो मेरे अंदर हवा भर रहा है, वो भरवा रहा है, पैसे लगा रहा है। पर कोई आदमी पागल नहीं होता, चिंता मत कर, अभी पता चलता कि क्यों भरवाई है। और जब लगाएगा पैडल और चढ़ेगा, और फिर मेरे मित्र देख क्यों भरवाई थी, देख क्यों भरवाई थी। ऐसे पुण्य सागर जब तुम्हारी कोई प्रशंसक आ जाए, तुम्हें हवा भरने लग जाए, समझ लेना अब तुम पे चढ़ने वाला है। बिराजो भैया, बस मैं समझ जाता हूं देवेंद्र भाई, जैसे धीरे से आए ना श्रावक, गुरुजी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं समझा हवा भर रहा है, जरूर चढ़ने वाला है। मैं कहता भाई तो अपना पंप ले जा, मैं तो पहले से भरा हूं जिनवाणी से। महात्मा लोग यही फैले बेचारे, यही फैले। लगता तो ऐसे ही है। इसलिए सुविधे सक भावो, भावों को जान लीजिए, परिणामों को जान लीजिए, और जान करके फिर मेरे मोक्ष मार्ग पर चलो। कैसा शुभ जगत स्वभावो, जगत के स्वभाव को जिसने जान लिया है, निसंग हो, ऐसा निसंग, निभ्यो, निर्भय और निराश हो, आशा रहित, वैराग्य भाव मनो, वैराग्य भावना से युक्त है। जानंत निचलो वही ज्ञानी सच्चा ध्याता योगी होता है। इसको अपन आगे विचार करेंगे तो आपको आकुलता न हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना मित्र, महात्मा सूरज सागर छुल्लक जी, फूलना नहीं, फूलना मत, कूलना मत, फूलना कूलना दोनों विभाव भाव है। आत्म स्वरूप में मध्यस्थ होकर जीना ये स्वभाव भाव है। इसलिए जाओ अपने जीवन में स्वभाव की उपलब्धि को प्राप्त करो मित्र, और सच्चा परमात्मा बनो। दाल से जरूर मिलते रहना। माँ जब जब बड़ा बनाओ ना, इन लोगों के सामने रख दिया करो, देखो ऐसे बनते हैं। आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव परिभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की चावड़ी के ज्ञान से सूझे लो कालो, शोभाड़ी मस्तक नमो।